अपना सारा जीवन में जो क्रांतिकारी विचार रखे हैं, और इसलिए मैंने इनको जो है इनकी काबिलियत को देखते हुए और इनके शौर और तेज को देखते हुए मैंने जो है इनको राष्ट्रीय महासचिव इंकलाबी पार्टी का बनाया है। और मैंने ये भी कहा है आने वाले दिन में ये जहां से मोदी जी लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के विरोध में ये लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को ये हरा के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इंकलाबी पार्टी ही अब नरेंद्र मोदी का विकल्प बनेगी और अजय झा ही विकल्प बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अजय झा प्रधानमंत्री इस देश के होंगे और इस देश के प्रधानमंत्री बनके ये देश के चरित्रवान व्यवस्था को लागू करेंगे और शिष्टाचार को वापस लाएंगे, सनातन को वापस लाएंगे, रामकृष्ण का जो भी बीजेपी सरकार है और जो भी इससे पहले सरकारें रही, लेकिन उन सरकारों से ज्यादा बीजेपी ने जो घातक रवैया अपनाया है, क्योंकि उसने क्या किया, सर्व लोगों को भ्रष्टाचारी बनाने का रवैया अपना लिया है, अपना पूरा सिस्टम बना लिया है। इस सिस्टम को हमें खत्म करना है, भ्रष्टाचारी को पूरा मिटाना है और भ्रष्टाचार खत्म करके हमको शिष्टाचार लाके सनातन की स्थापना करनी है, क्योंकि आदमी को, ईमानदार आदमी को बेईमान बनाना इनकी आदत बन गई है और उसको हर ईमानदार आदमी को ये फंसा के अपने चंगुल में और बेईमान बना रहे हैं। तो इसलिए मेरी पार्टी की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा इत्यादि सरकारी गारंटी हो। जब सरकारी गारंटी होगी तो निश्चित रूप से कोई भी जो है भ्रष्टाचार नहीं करेगा और भ्रष्टाचार को मिटाना ही सर्वोपरि मेरा जो है लक्ष्य है, क्योंकि इस लक्ष्य को ये भेदने के बाद ही हमारा देश सशक्त बनेगा, महान बनेगा। अन्यथा क्या है, भ्रष्टाचार से कोई भी बेईमानी से महान नहीं बना है और सर्वनाश ही हुआ है। जैसे महाभारत हुआ, महाभारत में क्या कहा, कृष्ण ने बार बार कहा था कि कुछ इनको जीवन यापन के लिए 5 गांव दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो दुर्योधन ने ये कहा था सुई की नोक के बराबर हम नहीं देंगे एक भूमि। उसके बाद महाभारत हुआ और कितने बड़े अन्याय को धराशायी करके कृष्ण ने अपने जो सनातन की व्यवस्था को और सत्य न्याय को स्थापित किया। वही हमारी अपनी अपनी व्यवस्था है। जनता की मांग भी है कि रामकृष्ण का राज लाएंगे, गुंडा राज भगाएंगे। और ये रामकृष्ण का राज नहीं है, गुंडा राज है। गुंडा राज माने राक्षस राज। तो राक्षसों का राज जो फैला हुआ है, देवताओं का राज खत्म हो गया। आपने देखा जब इंद्र स्वर्ग से भाग जाते हैं, राक्षसों का कब्जा हो जाता है। तो ये इंद्रप्रस्थ है। यहाँ इंद्रप्रस्थ में क्या है, दिल्ली, वो कहते हैं दिल वालों की दिल्ली है, पैसे वालों की बंबई है, कंगालों की कलकत्ता। लेकिन अब इसकी मान्यताएं बदल दी हैं, क्योंकि ये सेक्स रैकेट पे पूरा सेक्सी बना के, आलसी बना के, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को इजाद करके अमेरिका का जो है अमेरिका परस्त होके इन्होंने जो है पूरे भारत को भ्रष्टाचारी और सेक्समय बना के, और यहाँ तक कि मैं अभी एक दिन आरएसएस के कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में बैठे थे, तो इन्होंने हमने कहा कि ये बताइए कि ये अभी अगर मोदी जी जाते हैं तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे, किस मुद्दे पे लड़ेंगे। तो आरएसएस का, बीजेपी का ये पलटवार था, काम था। बोले बाबा जी, बीजेपी को चौथी बार कोई नहीं रोक रहा है और ना ही कोई जो हरा रहा है, क्योंकि अब की बार हम सेक्स फ्री करेंगे। जैसे हमने जो है ये जो है अन्न फ्री किया है, 1 महीने का जो है खाना जो भी जो है फ्री किया है। ये कौन इल्जाम लगा रहा है सेक्स रैकेट चलाने का, सेक्स फ्री करने का? अब एक बाबा जी हमारे बीच में सेक्स रैकेट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बाबा। हम बाबा से जानते हैं कि किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे बाबा। देखो, हमारा इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है। बीजेपी जब से आई है, बीजेपी के लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं, जगह जगह पकड़े भी गए, सरकार ने पकड़ा भी है, उन पे केस कायम भी किए हैं। और ये आरएसएस के जिम्मेदार लोगों ने कहा है और भाजपा के लोगों ने नकारते हुए, जब मैंने ये कहा कि रामबाला मुद्दा तो सब फ्री हो गया, अब वो नहीं आएंगे मोदी जी, तो एकदम आग बबूला हो गए और बोले नहीं नहीं, मेरे मोदी जी अमेरिका के गुलाम है और अमेरिका की सेक्स रैकेट वाली पूरी व्यवस्था यहाँ लेके आएंगे। सेक्स फ्री होने पर हम अपनी दोबारा सरकार बनाएंगे चौथी बार में। तब तक क्या होगा, सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। तो हमने सारे लोगों को सेक्सी बनाने के लिए तुम्हारी पार्टी काम कर रही है। उन्होंने कहा ये सब कुछ है ही, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका की व्यवस्था यहाँ सर्वोपरि व्यवस्था होगी, सनातन की व्यवस्था। जानते हैं बाबा, बीजेपी के सामने बहुत सारी पार्टियां आई। हाँ, बहुत सारी पार्टियां आई और देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसके प्रमुख नेता कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के अंदर जेल के अंदर थे। आप अभी शुरुआत करें अपनी पार्टी की, और सबसे बड़ी पार्टी देश की भाजपा, उसके सामने आप खड़े हो रहे हैं। कैसे आप अपने आप को स्ट्रगल करेंगे, कैसे आप अपने आप को एडेप्ट करेंगे उसके सामने? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, भारत एक चरित्रवान देश है। यहाँ चारित्रिक पतन के कारण ही रावण का नाश हुआ था और ऐसे ही कौरवों का नाश हुआ।
ऐसे ही कंस का नाश हुआ। तो ये सब लोग चरित्रहीनता दिखा रहे हैं, भारत को चरित्रहीन भारत बना रहे हैं, चरित्रवान भारत नहीं बना रहे। हम आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि सबसे पहले रामदेव बाबा ने हुंकार भरी थी और इनको वोट दिलवाया था और ये कहा था चरित्रवान बनाएंगे और लॉर्ड मैकाले की पद्धति को खत्म करके हम ऋषि प्रणाली लाएंगे, सनातन को स्थापित करेंगे। क्योंकि अन्ना हजारे, अग्निवेश, रामदेव बाबा बैठे थे, लेकिन ये चौधराट के चक्कर में अलग अलग हुए। लोकपाल के विधेयक पर जो है अन्ना हजारे अड़ गए तो आम पार्टी पैदा हो गई और अग्निवेश कांग्रेस में चले गए। और रामदेव बाबा ने जब ये हुंकार भरी प्रचंड बहुमत आया, जब इन्होंने ये कहा कि सनातन लाओ और ये लॉर्ड मैकाले की पद्धति खत्म करके ऋषि प्रणाली लाओ, तो अमित शाह में युद्ध हो गया और उनमें रामदेव बाबा में कि बोले ये नहीं होगा, हम तो बरकरार व्यवस्था रखेंगे लॉर्ड मैकाले की, जो अमेरिका की व्यवस्था सेक्सी व्यवस्था, और सेक्सी व्यवस्था से हम सेक्स फ्री करेंगे, आगे सेक्स फ्री करके हम पूरे देश को जो है सेक्सुअल बना के और उसमें चरित्रहीनता को कायम करके, हमें तो कुर्सी से मतलब है, हमें जनता से देश से मतलब नहीं है। तो ये कुर्सी परस्त लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कि ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो गंदी, तो आप अपनी इनकलाबी पार्टी के तहत एक भाजपा की पैरेलल सरकार खड़ी करना चाह रहे हैं? नहीं, भाजपा का अभी विकल्प नहीं, भाजपा कल चली जाए भाई। भाजपा का विकल्प कांग्रेस है नहीं, आम पार्टी है नहीं, सपा बसपा है नहीं, टीएमसी है नहीं, शिवसेना है नहीं, और अन्ना द्रमुक है नहीं है, और आरजेडी है नहीं। तो इनकलाबी जो भाजपा का विकल्प बनेगा, क्रांतिकारी पार्टी बनेगी, क्रांतिकारी लोग बनेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग फ्रीडम फाइटर ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ फाइट को जो है राइट करते हैं, राइट से फाइट करते हैं। क्योंकि वीरों भोग्या वसुंधरा धरा, वीरों से खाली नहीं, जय श्री राम बोलो, किलो में 900 ग्राम तोलो। ये किलो में 900 ग्राम तोलने वाले हैं, अमेरिका की व्यवस्था को लाने वाले हैं, लेकिन हमने भी कहा जय श्री राम बोलो, किलो में पूरा का पूरा तोलो, और यहाँ की जो है जो भ्रष्टाचार को भगाएंगे, शिष्टाचार को लाएंगे, और शिष्टाचार को लाने पर बीजेपी अपने आप धराशायी हो जाएगी। यहाँ की जनता शिष्टाचार की मांग कर रही है, चरित्रता की मांग कर रही है। यहाँ अमेरिका की व्यवस्था, सेक्सी व्यवस्था नहीं चलेगी, चरित्रहीनता की नहीं चलेगी। ये चरित्रवान भारत था, है और रहेगा। ये जगत गुरु और चारित्रिकता को सबसे ज्यादा प्रमुखता पहले रही, आज भी है, कल भी रहेगी। तुमने देखा होगा आसाराम बापू जब तक चारित्रिकता के प्रतीक रहे, कब तक वो पूछते रहे, और चरित्रहीन हुए तो जेल गए। ऐसे ही रामपाल बाबा जेल गए, राम रहीम 1.25 लाख बाबा पड़ा हुआ है। यहाँ देश में जो लोग चरित्रता की बात करते हैं, जो ईमानदार की बात करते हैं, जो हाथ के सच्चे लंगोटी के पक्के होते हैं, वो यहाँ पूछते हैं, और जो हाथ के कच्चे लंगोटी के कच्चे होते हैं, वो पिटते हैं और जेल जाते हैं। तो हम नहीं कह रहे, ये आप देख लीजिए। तो इसलिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसको चरित्रवान भारत की मांग कर रही है। चरित्रता को लोग सब जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि इनने चरित्रहीनता फैला दी, अश्लीलता फैला दी, सेक्सुअल व्यवस्था फैला दी है, शिक्षा को इन्होंने गंदा कर दिया है। पूरे उस पे मोबाइल चला के, जिस द्रौपदी को दूसरा सन नंगन करते करते थक गया, नहीं नंगन हुआ था और वस्त्र आया कृष्ण ने, और उसी जो है द्रौपदी को इन्होंने मोबाइल चला के और उस पे सारी महिलाओं को नग्न कर दिया। आज आप देख लीजिए, दिल्ली, देश दुनिया में सब जगह जो है महिलाओं के अर्धनग्न फोटो लगे हुए, चित्र लगे हुए हैं। लोग बड़े, उससे कोई कुछ नहीं कह पा रहा। अपनी इनकलाबी पार्टी को दिल्ली में उतार रहे हैं? हाँ, दिल्ली में उतारेंगे, देश में उतारेंगे। दिल्ली में उतार रहे हैं, तो इसके लिए आपने अपना प्रमुख मोहरा जो चुना है, वो अजय झा जी को चुना है। हाँ, जो आपके अभी आर्मी के रिटायर ऑफिसर हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं, जिनके अंदर एक ज्वाला दहकती है देशभक्ति के लिए। आपने क्या देखा ऐसा कि अजय झा जी को आज आपने उनके निवास स्थान में पहुंच के अपनी पार्टी का महासचिव बना दिया, और फिर उनको एक नई क्रांति में झोंकने के लिए अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, सैनिक हमेशा चरित्रवान होता है, और सैनिक के कारण ही इस देश से अंग्रेज भाग के गए थे। आज भी सैनिक की सबसे बड़ी प्रमुखता है कि सीमा पे सुरक्षा करता है, सारे लोग सोते हैं। तो इसलिए सैनिक की प्रमुख जिम्मेदारी है, और ये सैनिक भी हैं, पत्रकार भी हैं, क्योंकि सैनिक भी देश की सुरक्षा करता है, पत्रकार भी लोकतंत्र के स्तंभ में, जो पत्रकारिता का चौथा स्तंभ है, वो देश की रक्षा करता है जान की बाजी लगा के। और इन्होंने अपना सारा जीवन में जो क्रांतिकारी विचार रखे हैं, और इसलिए मैंने इनको जो है, इनकी काबिलियत को देखते हुए और इनके शौर और तेज को देखते हुए मैंने जो है इनको राष्ट्रीय महासचिव इनकलाबी पार्टी का बनाया है। और मैंने ये भी कहा है, आने वाले दिन में ये
जहां से मोदी जी लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के विरोध में ये लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को ये हरा के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इंकलाबी पार्टी ही अब नरेंद्र मोदी का विकल्प बनेगी और अजय झा ही विकल्प बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद अजय झा प्रधानमंत्री इस देश के होंगे और इस देश के प्रधानमंत्री बनके ये देश के चरित्रवान व्यवस्था को लागू करेंगे और शिष्टाचार को वापस लाएंगे, सनातन को वापस लाएंगे, रामकृष्ण का राज को। आपने यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऐलान कर दिया अभी कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने इंकलाबी पार्टी का सदस्य होगा और वो आपके महासचिव होंगे। अभी आपने अपनी पार्टी शुरुआत की है, आप अपनी एक आइडियोलॉजी जनता के बीच में लाना चाह रहे हैं, जनता को अपने से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए, उसको लाने के लिए कई सारी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। उन संसाधनों की कैसे व्यवस्था करेंगे? लोगों को जोड़ने के लिए, अपने विचारधारा को उन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या आपने व्यवस्था बनाई है? ऐसी कुछ विचारधाराएं आप अपनी हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ये भारत देश का जो जमीन बड़ी उर्वर है, जिसने यहाँ काम किया है उसके मुकाबले में कई गुना यहाँ की जनता ने दी है, क्योंकि यहाँ की जनता किसी का एहसान नहीं रखती है, एहसान का कई गुना जो है वो उसका कर्म फल देती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ देशभक्तों की कमी है, यहाँ समाज सेवियों की कमी है, यहाँ सनातनियों की कमी है, कोई भी कार्य करने वाला नहीं है, केवल फोकस बयानबाजी करते हैं जैसे मोदी जी हैं, अन्य है। ये सिर्फ बीजेपी का एक ड्रामा है और ये ड्रामा पूरा क्या है, बयानबाजी करती है, करती धरती कुछ नहीं है और ठेंगा दिखाती है। जैसे जो है उस पर कहा है हम 15-15 लाख देंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, और उसके बाद सरकार में आए तो अमित शाह ने जुमलाबाजी कह के उसको नकार दिया। ऐसी दिल्ली में आए 2500 रुपए सबको देंगे, उसे भी नकार दिया। ऐसे ही बिहार में गए, बिहार में भी नकार दिया, बंगाल में। तो पूरे देश में जनता समझ चुकी है झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं और ये अपने जो है पदों का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। ये देश के कानून की रक्षा करने वाले लोग नहीं है, ये शिष्टाचारी लोग नहीं है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, सेक्सुअल लोग हैं। क्योंकि अभी तो मोदी जी का एक और इंटरनेशनल जितने ट्रंप का और भी जो थे उसमें कई देशों के जो अध्यक्ष थे, कई देशों के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करते हुए, गंदे काम करते हुए और भी उनके अंगों को, प्रत्यंगों को भोजन के माध्यम से खाते हुए दिखाए गए। तो ये राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, राक्षस लोगों को खाते हैं और जिंदा नहीं रहने देते। तो इनका अब पूरा ड्रामा अब खुल चुका है। अब इनको ये विदेश जाते हैं तो सेक्स की हवस से और अपनी जो है उद्देश्य से जो है पूरी पेट पूर्ति के लिए जाते हैं, लोगों को खाते हैं, गऊ को खाते हैं। क्योंकि अमेरिका में जो भी बाबा जी का बहुत बड़ा इल्जाम है आज हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कि जितने भी नेता हैं ये लोग बाहर जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए जाते हैं। बाबा जी ने यहाँ पे दिल्ली में अपनी पैरेलल सरकार के लिए अजय झा जी को चुना है और इनका ये दावा है कि आने वाले टाइम में जो भी वादा किया गया है 2500 रुपए देने के लिए, 15 लाख रुपए देने के लिए, ऐसे वादों को सच में बदला जाएगा और सच्चाई के साथ चलते हुए अपनी पार्टी को दिल्ली में उतार के आप दिल्ली में अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाह रहे हैं। हाँ, अभी क्या हुआ, मैंने फिर वोटर भत्ता की मांग की है। वोटर भत्ता की 25,000 रुपया प्रति वोटर को वोटर भत्ता दो, ये मैंने कहा है और हम देंगे। और उसमें अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने PIL मंजूर करी है और अभी लोकपाल ने भी लेटर भेजा है कि आपका हम उसमें और तमाम जो है पूरा सरकारी तंत्र मेरे साथ है। और मैंने कहा है वोटर आयोग बनाओ और वोटर आयोग के माध्यम से ये पूरा का पूरा 25,000 रुपए दो, क्योंकि राजनीति एक उद्योग बन चुका है। अब कोई वो नहीं रहा है। जब उद्योग बन गया है तो लोकतंत्र में जो है पूरा वोटर मालिक होता है। वोटर दो रोटियों के लिए, 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है, भटक रहा है और ये नेता ऐसो आराम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेता जनसेवक थे, इन्हें कोई वेतन इन्होंने वही सरकार में वे कहते नहीं वहीं बैठ के इन्होंने सब कुछ कर दिया है जनता के। अपना वेतन भी चाहिए, इन्हें भत्ता भी चाहिए, इन्हें गजट भी चाहिए, इन्हें भ्रष्टाचार भी चाहिए, बलात्कार चाहिए, पर बलात्कार के बाद बलात्कारी परिवार की पूरी हत्या चाहिए। इसलिए लोग वोट दें। तो वोट गौदान, कन्यादान और मतदान ये सुपात्र को दिया जाता है, इसलिए लोग सुपात्र नहीं रहे। और जनता हमारे यहाँ की सुपात्र को पसंद करती है, शिष्टाचारी है और देशभक्त है और यह चरित्रवान है। इसलिए देश की जनता के लिए जो काम करेगी, देश के लिए जो पार्टी अब काम करेगी, जो व्यक्ति काम करेगा, जो संगठन काम करेगा, जो कमेटी काम करेगी, वो आगे बढ़ेगी और उसी को जो है ये जो है पूरा देंगे। और इसलिए अजय झा एक सैनिक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, सनातनी भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है एक जर्नलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो इसलिए जो अजय झा पे हम ही विश्वास नहीं कर रहे, पूरा देश विश्वास कर रहा है। मैंने सर्वे किया है कई जगह, इनके बिहार में जाके मैंने पूछा, उत्तर प्रदेश में पूछा अजय झा के बारे में, मैंने दिल्ली में पूछा, मैंने जो है
हिमाचल में जाके पूछा, मैंने उत्तराखंड में पूछा, मैंने पंजाब में जाके पूछा, तो सभी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लिए सफिशिएंट एकमात्र अजय झा ही मुझे लगता है, और वो ही फाइट करके राइट करेगा, मोदी जी को जो हराएगा और इस देश पे अपने सनातन को और भारत को फिर से वापस लाएगा। क्योंकि अभी देश भारत आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया गेट लिखा है, इंडिया गेट, क्योंकि हमने तो कहा था बहुत पहले, सुप्रीम कोर्ट को दिया, और मैंने इसको जो है पार्लियामेंट थाने को दिया, और मैंने जो है राष्ट्रपति को दिया था कि अंग्रेजों का इंडिया है, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, भारतवासियों का भारतवर्ष है, आर लोगों का आर्यावर्त है। फिर ये बताओ हिंदू कौन है, हिंदू कहां से आए, हिंदू मुस्लिम तो से क्या लगता है कि आपने अपनी पार्टी के लिए अजय झा को चुना है दिल्ली में, तो अजय झा को एक हुक्म के इक्के की तरह आपने चुन लिया है, जो अपनी आपकी पार्टी को दिल्ली में एक वर्चस्व में और सत्ता में स्थापित करने का बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। नहीं नहीं, हुक्म के इक्के की तरह नहीं, ये जनता का जनप्रिय आदमी है, ये सनातन इसके दिल में बसता है, और ये भारत को सर पर रखता है, और एक सैनिक है, सोल्जर है, और सैनिक की क्या उपयोगिता होती है, और सीमा पे क्या अपना वो बलिदान के लिए अपने दिलो जान को लगा के आनवान शान से देश की आनवान शान को बचाता है, अपनी जान की बाजी लगा के। इसलिए देश की जनता ने पसंद किया है, जो देश की जनता की पसंद, क्योंकि इस देश का मालिक न तो मोदी है, न सोनिया है, न राहुल है, न अन्य कोई है, इस देश का मालिक है तो 140 करोड़ जनता मालिक है, 100 करोड़ वोटर मालिक है, तो वो फैसला करेगा। 100 करोड़ के वोटर में मैंने सर्वे किया है, अजय झा दिलो जान की धड़कन है, शान है। तो इसलिए जब मैंने कहा जब जनता पसंद कर रही है, इस देश के वोटर पसंद कर रहे हैं, और इस देश के वोटर अजय झा को विकल्प बनाना चाहते हैं, मोदी के सामने लाके मोदी की हटा के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा इससे सफिशिएंट और ऊर्जावान, शक्तिशाली, सौरशाली और प्रतापी और ईमानदार, वफादार, और ये जो है पूर्ण जो है देश और कानून की रक्षा के लिए कोई हमें उपयुक्त इतना बढ़िया जो है किरदार अदा करने वाला वो नहीं मिलेगा, जो है किरदार और कलाकार। तो इसलिए मैंने कलाकार को चुना है। कला की कला ही जो है सर्वोपरि होती है, और ये अपनी कला दिखाएंगे, अपनी कलाबाजियों के कारण ही देश की जनता में जमे हैं, देश की जनता के दिलों में बैठे हैं, और अब पार्टी के माध्यम से ये देश की जनता में और भी महाकलाकारी दिखा के और मोदी को हरा के, और 2027 में जब भी चुनाव होगा या उसमें, और जब भी चुनाव होगा आगे पीछे घटके बढ़ के ये मोदी को हराएंगे, और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और देश की आन बान शान बनेंगे, और अमेरिका को धूल चटाएंगे। अमेरिका की जन विरोधी नीतियों को, नई आर्थिक नीतियों को ध्वस्त करके अपनी भारत की गुरु, अंतरराष्ट्रीय गुरु थे, जगत गुरु थे, वो नीतियों को लागू करके, सनातनी व्यवस्था को लागू करके सनातनमय पूरे भारत को करेंगे। क्योंकि सनातन ही एक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये अधर्म है, ये संप्रदाय, ये धर्म नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ये सनातनी हैं, लेकिन ये धर्म सनातन धर्म नहीं है। तो ये सबके सब सनातन के साथ आने के लिए तैयार हैं, और सनातन के साथ आएंगे। इसलिए जय सनातन, जय भारत, जय श्री राम, जय परशुराम, जय जो है तो अम्बेडकर, और जय तुम्हारे जो है मंगल पांडे, जय भगत सिंह, जय सुभाष चंद्र बोस, जय नेता जय अशफाक उल्लाह खां। हमारे यहाँ समानता है, एकता है, देशभक्ति है। इसलिए अजय झा में ये सारे गुण विद्यमान है। क्योंकि वीरों भोग्या वसुंधरा धरा, वीरों से खाली नहीं है। अजय झा वीर है, और वीर पुरुष का स्थान सर्वोपरि सत्ता पे होता है। ये वीर पुरुष नहीं है। ये जो अगर इतने ही बड़े वो होते, इंडिया गेट का नाम भारत दरवाजा नहीं लिख पाए उस पे, भारत, क्योंकि अभी देश आजाद नहीं हुआ है, और उसके राष्ट्रपति के सामने विक्टोरिया का जो फोटो लगा हुआ है, हमारा अजय झा भारत दरवाजा लिखेगा, इंडिया गेट मिटाएगा, और राष्ट्रपति भवन के सामने से विक्टोरिया का फोटो हटाएगा। 2 लोग चले आते, हमें इंग्लैंड जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। इंग्लैंड वासी कभी भी आ सकते हैं, संसद में 2 सांसद उनके बैठ सकते हैं, उनकी जगह खाली है। क्योंकि इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया का मतलब क्या होता है, अभी आपको पता है। ईस्ट इंडिया, अंग्रेज लोग गाली देते थे, इडियट, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इंडिया। तो आज भी इंडिया गेट लिखा है, देश गुलाम है, गाली सह रहे हैं। और ये जो है मोदी जैसे गुलामों ने पूरे देश को बर्बाद कर रखा है। इसलिए मोदी जैसे गुलाम को भगाने के लिए एक अजय झा आजाद व्यक्ति आया है, और ये देश की धड़कन है, पहले से धड़कन बना हुआ है, सारे देश के लोग पसंद करते हैं। तो इंकलाबी पार्टी ने, इसलिए देश की जनता की मांग है, देश की जनता की जो पहचान है, देश की जनता की शान है, इसलिए मैंने इंकलाबी पार्टी का भी आनवान शान बनाया है। और अजय झा देश का प्रधानमंत्री बनेगा और मोदी को हराएगा। ये आने वाले समय में सब लोग सत्यता को देखेंगे और सब स्वीकार करेंगे। ठीक है बाबा, जैसा आपने कहा है, आपकी बात एक मैं काटूंगा कि बीच में जो अंग्रेजों के 2 सदस्य जो हैं उस हमारे संसद में बैठते हैं, हमारी सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। अब कोई भी जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, वो भारत के संविधान से पूरी तरह समाप्त हो गया है।
दूसरी बात, आप कह रहे हैं दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अजय झा सबसे उपयुक्त आदमी है, सबसे आपकी पार्टी अगली सरकार बना रही है दिल्ली में, इसके लिए आपको कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मुझे जहां तक लगता है, एक अच्छे धनराशि की जरूरत पड़ती है चुनाव में, एक प्रचार की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, लोगों का कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, और एक बहुत बड़े संघ की जरूरत पड़ती है। उसको स्थापित करने के लिए आपकी क्या क्या नीतियां रहेंगी? आप कहां से फंड इकट्ठा करेंगे? देखो, हमारी नीतियां जनवादी नीतियां हैं। जनता के हित में जो काम करता है जनता देती है, हमें किसी देश से नहीं लेना है। जैसे ये लोग जाते हैं अमेरिका में, जो है कटोरा लेके भीख मांगते हैं, वो डालते हैं, तब आके चुनाव लड़ते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। हम ऐसे नहीं है, हम तो देशभक्त हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। हमारी देश की जनता इतनी उर्वर है, हम जनता के बीच में काम करेंगे तो हमारी जनता ही कार्य करेगी, हमारी जनता ही सारा सब कुछ जो है कार्यालय, कार्यक्रम, कोष इत्यादि को वो करेगी। पर्चा, चर्चा, खर्चा इत्यादि से जो संगठन पार्टी चलती है, ये सब हमारी जनता ही व्यवस्था कर रही है और वो ही करेगी, और उसी का देश है। क्योंकि 100 हम किसी अमेरिका का यहाँ राज्य नहीं चलवाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं चलवाएंगे, कंपनियों का नहीं। हमारा राज्य सीधा सीधा 140 करोड़ जनता का राज रहेगा। 100 करोड़ वोटर का राज्य रहेगा। तो जो जिसका राज्य रहता है वही सब व्यवस्था करता है। तो हमारा 100 करोड़ वोटर व्यवस्था करेगा, हमारे 140 करोड़ जनता। क्योंकि ये जनता का राज्य नहीं है, अमेरिका का राज्य है। अमेरिका पहले संविधान में परिभाषा क्या है? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार। ये जनता की नहीं है, ये अमेरिका की, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के लिए है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है। तो ये क्या है? कंपनियों की सरकार। ये कंपनीवाज, ड्रावाज, पूंजीपतियों की, पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के द्वारा ये सरकार बनाई जा रही। सबसे बड़ी लज्जाजनक आप देखिए, बिहार में इन्होंने 1 रुपए में कितनी एकड़ जमीन दे दी, जबकि यहाँ गरीब आदमी को भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह की उससे व्यवस्थाएं। अभी आपने देखा होगा, मंत्री और मजदूर का लड़का एक साथ एक उसमें पढ़ता था, इन्होंने शिक्षा में विभेदीकरण कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, हर चीज। यानी हर जनता को इन्होंने सबको काट दिया है। और इस जहां जहां से काटा है, उसी व्यवस्था को ये अजय झा वापस लाएंगे और देश को फिर से 140 करोड़ जनता मय और 100 करोड़ वोटर मय ये पूरा राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे। और वही व्यवस्थापक होगी, वही मालिक है, क्योंकि वोटर मालिक है इस देश का। इस देश का मालिक मोदी नहीं है, इस देश का मालिक सोनिया नहीं है, इस देश का मालिक राहुल नहीं है, इस देश का मालिक मायावती नहीं है, इस देश का मालिक चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं है, इस देश का मालिक लालू प्रसाद नहीं है, इस देश का मालिक जो है वो तुम्हारा जो है अन्ना द्रमुक का नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब इस देश का मालिक है। तो 140 करोड़ जनता और दूसरा 100 करोड़ वोटर है, वही परिवर्तन करता आया, करता रहेगा। अरे कल ये हार जाएंगे, साधारण वोटर होंगे भाई। अभी सीटों पर बैठने जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इत्यादि पदों पे हैं, ये सब नौकर हैं। मालिक इस देश की जनता मालिक है, 140 करोड़ और 100 वोटर, 100 करोड़ वोटर। तो इसलिए वो परिवर्तन मांग रहे हैं। अभी विकल्प नहीं है, और विकल्प बनेगी। इंकलाबी पार्टी विकल्प है इनकी, और इंकलाबी पार्टी में विकल्प जो है, इन्होंने किसी भी विकल्प मोदी का नहीं है। मोदी का विकल्प इंकलाबी पार्टी ने चुनको अजय झा को रखा है। अजय झा निश्चित रूप से हराएंगे और मोदी के विकल्प बन के देश की गद्दी को, प्रधानमंत्री की गद्दी को संभालेंगे और पूरे देश की जनता के साथ न्याय करेंगे, उनका हक उन्हें दिलाएंगे। जैसा कि बाबा का मानना है कि भारत सरकार के खिलाफ या भारत सरकार के पैरेलल सिर्फ एक पार्टी अब खड़ी हो सकती है, वो है इंकलाबी पार्टी। और दिल्ली में उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे अजय झा जी, जो आर्मी के रिटायर हैं। और बाबा ने आज उन्हें हमारे सामने इन्हीं के निवास स्थान पर बैठ के महासचिव का स्थान दिया है। और दिल्ली में आने वाले चुनाव में इंकलाबी पार्टी का एक नई सरकार, एक पैरेलल सरकार भाजपा के खिलाफ बनाने जा रहे हैं। बाबा का दावा है कि हमें किसी के स्पेशल व्यक्ति की या पूंजीवादी की जरूरत नहीं है। हम जनता से फंड इकट्ठा करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता तक जाएंगे और जनता का ही सब कुछ लेके और जनता को ही वापस कर देंगे। भारत का विकास मात्र एक ध्येय और मात्र एक उद्देश्य, भारत को विकास करना और जनता को आगे बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।